राम राज्य का मतलब जानते हैं क्या आप? क्या आपने कभी राम राज्य देखा है? अगर नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। उसकी असल तस्वीर आपको महोबा के अस्पतालों में मिल जाएगी। उस अस्पताल में जहां एक बेबस मां को अपने बच्चे के इलाज के लिए अपने जेवर बेचने पड़ते हैं। उस अस्पताल में जहां खून की जगह लाल रंग का पानी ही मरीजों को चढ़ा दिया जाता है। उस अस्पताल में जहां मरीजों की जान कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा कीमती नहीं होती। राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा और राम राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज का मतलब समझाते हैं। सूबे के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों में औचक निरीक्षण करके राम राज्य की तस्वीर दिखाते हैं। डॉक्टरों को फटकारते हैं, मरीजों को पुचकारते हैं और कहते हैं चिंता मत कीजिए, अब यूपी में राम राज्य आ गया है। अब आपको किसी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम साहब देख लीजिए आपके राम राज्य में क्या हो रहा है। कैसे अस्पतालों में इलाज के लिए, वो भी सरकारी अस्पतालों में, जहां पर केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें मुफ्त इलाज देने का दम भरती हैं, वहां महज इलाज के नाम पर एक मां को अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने जेवर तक बेचने पड़ते हैं। जरा सुनिए एक मां की लाचारी की कहानी, उसकी बेबसी की पूरी कहानी। सुनिए, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको सिस्टम से घिन आने लगेगी। बुंदेलखंड के महोबा की सदर तहसील के भंडरा गांव की रहने वाली 65 साल की विधवा राम कुमारी के पास अपना एक अदद कोई मकान तक नहीं है। वह अपने बेटे जुगुल के साथ किराए के मकान में रहती है। बुजुर्ग महिला के बेटे जुगुल की तबीयत खराब होती है, जिसके इलाज के लिए महिला जिला अस्पताल पहुंचती है। जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद बुजुर्ग महिला से ब्लड चढ़ाने के नाम पर 5000 रुपए की मांग की जाती है। मां जब पैसा देने में असमर्थता जताती है तो उसे बताया जाता है कि अगर पैसा नहीं दिया तो खून नहीं चढ़ पाएगा और अगर खून नहीं चढ़ा तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। अपने बेटे की जान को बचाने के लिए बेबस और मजबूर मां अपने कानों के सोने की बाली और 2 अंगूठियों को बेचने पर मजबूर हो जाती है और लाकर 5000 रुपए कर्मचारियों के हाथ में रख देती है और कहती है लो पैसा ले लो, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लो। लेकिन स्वास्थ्य महकमे में बैठे जल्लादों का दिल यहां पर भी नहीं पसीजा। 5000 रुपए भी ले लिए और ब्लड चढ़ाने के नाम पर ग्लूकोज की बोतल में लाल रंग डालकर बेटे को चढ़ाने लगे। लेकिन जब बेटे की हालत बिगड़ी तो मां ने हंगामा किया। उसके बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने युवक को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया। अस्पताल से भगाए जाने के बाद अब युवक का इलाज पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में हो रहा है। लाचार और बेबस मां अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है और बेटे की सलामती की दुआ मांग रही है। अब सुनिए क्या कह रही है बेबस मां। मैंने कान की बेची और 2 अंगूठी बेची। नर्स को हमने 5000 दिए थे कि हमारे खून चढ़वा दो लड़का के, कहने लगी हम करवा देंगे। पैसा उतना ही लिया था हमसे कि 5000 हमने जमा करे थे। हमें तो पता ही नहीं है। उनने चढ़ाया है कैथरीन की खून बोतल भर और फिर हमें लोग आ गई। हमारा लड़का कहने लगे ये खून नहीं है। वे कहने लगे कि कैसे नहीं है खून, चुप रहो और फिर तुम वो करो, चलो हमारे साथ। फिर उनने भीतर किवाड़ बंद करके वो कहने लगे कि हमने खून नहीं चढ़ाया है, इंजेक्शन डाल के लगाए। हर बार की तरह इस बार भी हंगामा होने के बाद मामला सुर्खियों में आने के बाद आनन फानन में चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी राजकुमारी, जिस पर ब्लड के नाम पर 5000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है, उसके खिलाफ जांच के लिए अस्पताल के सीएमएस आरपी मिश्रा ने टीम गठित कर दी है। उस आरोपी महिला को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उनका बेटा भर्ती था जिसको खून की कमी थी और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि हमने खून के लिए 5000 रुपये महिला स्वास्थ्य कर्मी को दिए हैं। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए हमने तत्काल जांच कमेटी 2 डॉक्टर्स की और
एक सीनियर SLT हैं, सीनियर कर्मी हैं, ब्लड बैंक है, उनकी जांच करके 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिससे कार्रवाई की जा सके। लेकिन इस पूरी लीपापोती के बीच अभी भी बहुत सारे सच हैं जिनका जवाब ये पूरा सिस्टम देने को तैयार ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अकेले इस पूरे कारनामे में शामिल है? क्या एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इतनी हैसियत है कि वह ग्लूकोज में लाल रंग मिलाकर नकली बोतल मरीज को चढ़ा दे? क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मरीज को ब्लड चढ़ाने का काम करते हैं? अगर नहीं तो इस पूरे कुकृत्य में शामिल दूसरे मेडिकल स्टाफ को इस पूरी कार्रवाई में क्यों नहीं शामिल किया गया? क्यों उस मरीज का इलाज करने की बजाय उसे अस्पताल से आनन फानन में रेफर कर दिया गया? इन सवालों के जवाब ना ही जिला अस्पताल के प्रबंधन के पास हैं, ना ही सरकार के पास। लेकिन यह तस्वीर बताती है कि यह फोटो सेशन कराकर चाहे जितनी भी मीडिया में सुर्खियां बटोर लीजिए, लेकिन जब तक इस तरह के जल्लादों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक इसी तरह अपनी औलाद के लिए किसी न किसी मां को अपने जेवर बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। महोबा से अस्तित्व न्यूज के लिए सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।